हमको पढ़ने के लिए पढ़ने आता है। आता हो। ये है मेरी पहली पौराणिक कथा गणेश जी के बारे में। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर शिव जी अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते थे। किन के साथ रहते थे? यस, पार्वती के साथ रहते थे। पार्वती कौन थी? उनकी पत्नी थी शंकर भगवान की पत्नी। हाँ। एक दिन जब पार्वती अपने गुफा में स्नान करने जाने लगी तब द्वार पर पहरा देने के लिए कोई भी नहीं था। जब पार्वती अपनी गुफा में स्नान करने के लिए जाने लगी तब द्वार पर पहरा देने के लिए कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने हाथ में हल्दी लेकर प्रार्थना की। शीघ्र ही एक बालक उनके सामने प्रकट हो गया। ये बालक है ना? यस, ये बालक है। इसका नाम क्या है? गणेश। बालक ने पार्वती के चरण स्पर्श की, उनको प्रणाम किया। पार्वती ने उनका नाम गणेश रखा। पार्वती ने गणेश से कहा, पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। गुफा के द्वार की रक्षा करना और किसी को भी भीतर मत आने देना। गणेश ने उनकी आज्ञा का पालन किया। कई दिन इस प्रकार व्यतीत हुए। गणेश लड्डू खाते और आराम से सोते थे। कैसे सोते थे? करके। कुछ दिन बाद शिवजी वापस लौटे। शिवजी और गणेश एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक दूसरे के बारे में पता नहीं था, क्योंकि गणेश भगवान शंकर भगवान शिवजी चले गए थे तब गणेश पैदा हुआ था। गणेश बोला ना, ये मेरा घर है, यहाँ से भागो। गणेश भगवान बोले? ये बोला। अच्छा, ये बोले शंकर जी? देखो तो, ये मेरा घर है। हाँ। गणेश ने उन्हें द्वार पर रोका और कहा, पापा, ये पापा, इसका ये शंकर जी का पापा है। हाँ, ये पापा है इनके। शंकर जी पापा हैं गणेश जी के। और गणेश जी बोलते हैं, क्षमा करें, आप भीतर नहीं जा सकते। क्या बोला? आप भीतर नहीं जा सकते। आप भीतर नहीं जा सकते। शिव जी क्रोधित और अचंभित हो गए, एकदम गुस्सा हो गए। कैसे हो गए? ये भी गुस्सा हो गया, ये भी गुस्सा हो गया। दोनों गुस्सा हो गए। एक अनजान बालक उन्हें उनके ही घर में प्रवेश करने से रोक रहा था। उन्होंने कहा, हे बालक, किनारे हटो, यह मेरा घर है। ये शंकर भगवान बोलते हैं। ठीक, ये दोनों गुस्सा हो गए। हाँ, देखो, दोनों गुस्सा हो गए। गणेश ने कहा, नहीं, मैं त्रिशूल लेके इसका माथा अलग कर दिया। त्रिशूल लेके माथा अलग कर दिए। नहीं, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा, यह मेरी माँ का घर है, आप कृपा कर चले जाएं। बोला, आप चले जाइए, ये मेरी माँ का घर है। ठीक है? गणेश भगवान बोले। अपने अनादर से शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। शिवजी को गुस्सा आता था, यस, एकदम क्रोधित हो गए। ये पापा गुस्सा है। पापा गुस्सा हो गए। हाँ। उन्होंने अपना त्रिशूल लेकर बालक का सर धड़ से अलग कर दिया, उसका गर्दन अलग कर दिया। हाँ। बोला, मुझे मेरे ही घर में प्रवेश नहीं करने देने का उस बालक का साहस कैसे हुआ? ये रो रही है, इसका माथा अलग कर हाँ, दिया। उसकी मम्मी रोने लगी। क्रोध में चिल्लाते हुए शिवजी उसका माथा अलग है। नहा के आए तो देखी कि माथा अलग है, तो बहुत गुस्सा हो गए। नहीं, वो भी रोने लगी गुस्से में। पार्वती क्रोध में चिल्लाते हुए शिवजी गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। यह सुनकर पार्वती द्वार की ओर भागी आई। उन्होंने गणेश का सर और धड़ अलग अलग भूमि पर पड़ा देखा। वह आश्चर्यचकित रह गई। पार्वती के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने विलाप करते हुए, वो रोने लगी, विलाप कर रही थी ना, रो रही थी, आंसू गिर रहे हैं। यस, विलाप, रोने लगी, बहुत रोने लगी। विलाप करते हुए कहा, महादेव, अपने ही पुत्र का यह हाल आपने कैसे कर दिया? वो तो आपका ही बेटा था, लेकिन उसको तो पता नहीं था कि मेरा बेटा है। पार्वती ने गणेश के विषय में पूरी बात जानकर शिवजी अत्यंत दुखी हो गए। जब इन गणेश के बारे में शिवजी जाने तो वो भी दुखी हो गए। दोनों पापा है। ये दोनों पापा नहीं है, ये तो उनके सेवक हैं। उन्होंने ये दोनों पापा। ये दोनों शंकर जी हैं।
दोनों का अलग अलग पेज फोटो है। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की और पीठ कर सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आओ। मतलब अगर माँ और बेटा पीठ अलग अलग करके सो रहा है ना, एक दूसरे से अलग मुंह करके सो रहा, उसका सर लेके आओ। गनों को ऐसा कोई बालक न मिला, वे हाथी का सिर लेकर आ गए। शिव जी ने हाथी का सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया और उसे जीवन दान दे दिया। किंतु पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। सर था, धड़ था आदमी का और सर था हाथी का। ये ऐसे कर दिया था, फिर वो ऐसे कर दिया था वो। हाँ, ऐसे हाथ अलग कर दिया ना। लेकिन पार्वती खुश नहीं थी कि ये कैसा लगेगा, नीचे धड़ है आदमी का और सर है हाथी का। तब शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, लोग सर्वप्रथम गणेश की ही पूजा किया करेंगे। गणेश सभी संकटों को हरने वाला विघ्नेश्वर के रूप में भी जाने लगेगा। इसीलिए ना यस, पूजा हम लोग करते हैं, सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा करते हैं और द्वार पे भी गणेश भगवान का फोटो होता है ना। भगवान यहाँ पर लग गया ना, ये भगवान। गणेश भगवान क्या खाते हैं? लड्डू। प्रणाम कर लो गणेश भगवान को, प्रणाम कर लो दोनों हाथ से, प्रणाम कर लो गणेश भगवान को। और गणेश भगवान का सवारी है चूहा, खाते हैं लड्डू और सवारी करते हैं चूहे की। ठीक है ना, पसंद आया ना तुमको? ये लड्डू खा रहा चूहा। हाँ, ये कहानी पसंद आया ना यश तुमको? और ये सांप बड़ा पर